मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। सीनियर सिटीजन के लिए बैंक अब कितनी धनराशि पर टीडीएस करेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, क्या आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने बैंक में एफडीआर कराया हुआ है या पोस्ट ऑफिस में एफडीआर कराया हुआ है या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एफडीआर कराया हुआ है? अभी तक यानी कि 31 मार्च सन 2018 तक आपको जो भी ब्याज मिलता था, यदि वो 10,000 रुपए से ज्यादा हुआ करता था तो उस पर एफडी जारी करने वाली संस्था टीडीएस कर लेती थी 10% की दर से ब्याज की धनराशि पर। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप अपने बैंक में जाइए, अपने सीनियर सिटीजन होने का प्रमाण दीजिए और उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि अब 1 अप्रैल सन 2018 से आयकर विभाग ने प्रोविजन कर दिया है कि सीनियर सिटीजन्स के केस में 50,000 रुपए तक के ब्याज को टीडीएस से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए तक के ब्याज को आयकर से भी मुक्त कर दिया गया है। लिहाजा इस पर टीडीएस ना किया जाए। यदि आपके द्वारा किए गए एफडीआर पर ब्याज की रकम 50,000 रुपए से ज़्यादा है तो 50,000 रुपए से ज़्यादा जितनी रकम है उस पर बैंक टीडीएस कर सकता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके एफडीआर से मिलने वाला ब्याज कर योग्य सीमा से कम है या कर छूट सीमा से कम है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कर छूट सीमा 3 लाख है और वेरी सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख है, और अगर आपका ब्याज 3 लाख या 5 लाख रुपए से कम है तो ऐसे में आप बैंक को फॉर्म 15H देकर 50,000 रुपए से ज़्यादा मिलने वाले ब्याज पर भी टीडीएस की कटौती से एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो जागरूक हो जाइए, बैंक अवश्य जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक के सॉफ्टवेयर के या बैंक के ऑपरेशनल की गड़बड़ी के कारण आपके एफडीआर पर एक्रू होने वाला ब्याज पर 10,000 रुपए से ज़्यादा एक्रू होने वाले ब्याज पर टीडीएस ना होने लगे। मैं इसलिए भी ये वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे करदाता हैं जिन्होंने अपना एफडीआर बनाते समय, वो तो सीनियर सिटीजन है जिनका पैसा लगा है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर एफडीआर बनाते समय अपने स्पाउस पत्नी के लिए पति अपने स्पाउस को इंक्लूड किया है, जिसकी आयु हो सकता है 60 साल से कम हो या 80 साल से कम हो। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को, अपने माइनर या मेजर सन या डॉटर को अपने साथ को एप्लीकेंट या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बनाया हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि बैंक के सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट हो कि वो आपको सीनियर सिटीजन ना माने। वैसे तो फर्स्ट एप्लीकेंट जिसका कि पैन नंबर रजिस्टर्ड होता है उसे ही ब्याज मिलता है और उसकी जो आय होती है उसके आधार पर बैंक ब्याज पर टीडीएस करेगा। किंतु फिर भी रिकॉन्सिलेशन करने के उद्देश्य से, मन की शांति के उद्देश्य से, टैक्सेशन ज़्यादा ना हो, इस उद्देश्य से आप अपने बैंकर से अवश्य मुलाकात कर लें, उसे सारी इन्फॉर्मेशन अवश्य पास कर लें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।